हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। हमारी जो नई सीरीज़ होने वाली है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, सीएस की होने वाली है। सीएस तो आप सभी को पता होगा, कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी का जो एक एग्ज़ाम होता है, उसको जो फर्स्ट लेवल होती है ईईटी। ईईटी इन द सेंस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट यानी ईईटी की सीरीज स्टार्ट हो रही है आपकी। तो इसमें मैं आपको जो देखो, एक बार आपका सिलेबस देख लेते हैं। इसमें जो रीडिंग मटेरियल है, जो जो आपको पढ़ना है, पार्ट 1 आता है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, ये है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का जो मैं कवर करवाऊंगी। ठीक है, बिजनेस मैं सिर्फ आपको इसमें बिजनेस कम्युनिकेशन कवर करवाऊंगी। बाकी एक्स्ट्रा नॉलेज में आपको बता दूँ इसमें क्या क्या होता है। लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह जो आती है आपकी, इकोनॉमिक आता है, इकोनॉमिक्स आती है आपकी, और बिजनेस एनवायरनमेंट आता है। ठीक है, अब ये द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के मतलब भारतीय कंपनी सचिव संस्थान। अब देखते हैं कि आपका सिलेबस क्या होता है इसमें बिजनेस कम्युनिकेशन का। ये आपका सिलेबस है, एक मिनट। पार्ट 1 है आपका जो बिजनेस कम्युनिकेशन का। इसमें आपके लेसन्स हैं, 4 नहीं है, इन 4 के अंदर बहुत ज़्यादा टाइटल्स हैं। ठीक है, मतलब ये 4 चैप्टर्स हैं जस्ट आपके। ये बहुत छोटे दिख रहे हैं आपको, बट ऐसा है नहीं, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं। ठीक है, बट कोई टफ नहीं है। इंग्लिश बेसिकली आपने पढ़ी हुई है, कम्युनिकेशन क्या है वो सब आपको स्मूथली मैं बता दूंगी आराम से। बस आपको करना ही है कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीरीज से जुड़े रखना है। ठीक है, जब आप मेरे साथ कनेक्टिविटी बना के रखेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो आपका पार्ट 1 में कंप्लीट करा दूंगी। अब इसका डीप सिलेबस देखिए, ये रहा आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का सिलेबस, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका इसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश। मतलब गुड इंग्लिश क्यों ज़रूरी होती है हमारे लिए। ठीक है, इंग्लिश क्या है, जिसमें आपका ये एनरिचिंग वोकैबलरी आ गई, आपकी वोकैब आ गई। ठीक है, मल्टीपल मीनिंग्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, टेंसेस, प्रीफिक्स, सुफिक्स, ये सब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, सब हमने पढ़ा हुआ है। हमें बस क्या करनी है, इनकी छोटी सी रिवीजन करनी है इसमें। ठीक है, बाकी कुछ डीप होगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। बाकी कुछ ऐसा नहीं है कि आपने कुछ पढ़ा नहीं हुआ सो यू आर जीरो, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। और जिन बच्चों की स्टार्टिंग से इंग्लिश वीक है ना, मतलब जिनकी इंग्लिश वीक है, तो उनको भी कोई ऐसा मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है कि यार मैम हम कैसे करेंगे। इंग्लिश है, सो इट्स नथिंग टू वरी। सब आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक में सिखाऊंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कम्युनिकेशन का पार्ट आ जाएगा आपका। इसमें कम्युनिकेशन के बारे में बताएं, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है एक्चुअल में। ठीक है, कौन कौन से मीन होते हैं कम्युनिकेशन, लाइक रिटर्न, ओरल, विजुअल। इसके बाद है ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस विद कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। अब चलिए, हमारा जो लेसन 1 है, आज हम स्टार्ट करने वाले लेसन फर्स्ट, इसेंशियल ऑफ गुड इंग्लिश। आज का जो टॉपिक है हमारा, हम उसमें कवर करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। ठीक है, ये सब टॉपिक्स हैं आपके जो कि आपके इस चैप्टर में कवर होने वाले हैं। और देखिए, मैंने बोला था ना, चैप्टर सिर्फ आप ये मत सोचना कि 4 हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा डीप है। ये चैप्टर 3 आपका, ये चैप्टर 4, ये जो पीडीएफ है आपको मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेसन 1, इसेंशियल ऑफ गुड इंग्लिश। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो जस्ट बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। ये बताइए कि इंग्लिश ग्रामर क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय ग्रामर? ग्रामर बोले तो हिंदी में क्या होती है? व्याकरण, है ना। आपको पता है कि ग्रामर बहुत ज़रूरी है ना। ग्रामर के बिना तो इंग्लिश का कोई सेंस ही नहीं बनता है। हम जो भी सेंटेंसेस बोलते हैं, कुछ भी, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज बोल रहे हो, आप अपने यहाँ की कोई नेटिव लैंग्वेज बोल रहे हो, जो आपकी मदर टंग क्या है, हिंदी है ना। लेकिन जो आपकी स्टेट लैंग्वेज है, जो भी है, लाइक भोजपुरी है, हरियाणवी है, या कुछ भी XYZ, है ना, क्या होता है उसमें? व्याकरण, ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो यहाँ बात करें इंग्लिश लैंग्वेज फॉलोज अ सेट ऑफ रूल्स लाइक ऑल अदर लैंग्वेजेस।
जैसे कि सारी लैंग्वेजेस होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं उसमें, सेम इसी तरह इंग्लिश में भी रूल्स होते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग, देखिए यहाँ से मार्क करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। द पार्ट ऑफ ग्रामर कंसर्न विच चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स बाय इंटरनल मॉडिफिकेशन और बाय एफिक्सेशन इज नोन एज एक्सीडेंस। अब एक्सीडेंस क्या होता है? जो पार्ट ऑफ, जो ग्रामर का जो पार्ट होता है जो कि वर्ड्स के चेंजेस से डिराइव करता है, मतलब कंसर्न करता है किससे? वर्ड्स के चेंजेस से। मतलब जब हम किसी वर्ड में, किसी सेंटेंस में इंटरनली मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है, वो क्या, या कुछ फिक्सेशन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक्सीडेंस, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सीडेंस। नेक्स्ट है द मैनर इन विच दीज वर्ड्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। अब सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स वो होता है, ये जो वर्ड्स को हमने अरेंज करा, हमने क्या करा? वर्ड्स को मॉडिफाई करा, ठीक है। मॉडिफाइड वर्ड्स को जब हम वर्ड्स को इंटरनली मॉडिफाइड करते हैं, उनको बोलते हैं फिक्सेशन। और इन्हीं वर्ड्स को जब हम एक मैनर में अरेंज करते हैं, मैनर में लगाओगे और एक सेंटेंस फॉर्म होगा, उसको क्या बोलते हैं? सिंटैक्स। तो ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सीडेंस क्या होता है और सिंटैक्स क्या होता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। नीचे आगे बढ़ते हैं। ये जो है आपका गुड टू नो, ये इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना। जो जो इम्पोर्टेंट होगा सिर्फ हम वही कवर करेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। हमारा नया टॉपिक, ये जो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। अब देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आप सभी ने पढ़ी होगी, अब इतने बड़े हो गए हो तो इंग्लिश तो पढ़ी होगी, कुछ ना कुछ तो पढ़ी होगी, है ना। फर्स्ट है नाउन। अच्छा, इसमें नाउन दो बार आ गए। चलिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। देयर आर 8, क्या है? 8 काइंड्स ऑफ, 8 काइंड्स है पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंग्लिश में, ठीक है। जिसमें हमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। वन बाय वन करके हम इन सबको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। सब पढ़ते हैं कि क्या होता है। ये जो वर्ड्स हैं इनको क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपका मान लो, आपको पता है कि जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि इन सबको क्या बोलते हैं? दीज वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नाउन से। ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अच्छा, नाउन तो हम सभी पढ़ते आ रहे हैं सेकंड थर्ड क्लास से, सेकंड थर्ड क्यों, फर्स्ट से ही पढ़ लेते हैं। ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, है ना। A noun is the name of a person, name of a place, name of a thing, है ना। क्या होता है नाउन? यही तो होता है, it names somebody or something। मतलब जब किसी पर्सन का नेम, somebody का नाम, या किसी समथिंग या किसी थिंग का नाम, वो क्या होता है? नाउन होता है। नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड। मान लो आ जाए डैश इज अ नेमिंग वर्ड, देन ऑप्शन दे दिए जाए आपको, तो यू विल डेफिनेटली डू इट ना। हाँ, आंसर क्या हो गया हमारा? नाउन। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जैसे कि राहुल टुक द डॉग टू द पार्क। अब राहुल क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है। डॉग क्या है? भाई नेम ऑफ एनिमल, एनिमल का भी तो नेम होता है, वो भी तो नाउन है। पार्क क्या है? नेम ऑफ द प्लेस, है ना। तो ये क्या है हमारा? नाउन क्या है इसमें? ये 3 नाउन है, राहुल, डॉग और पार्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेम चीज़ ही बताइए। अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, राहुल, एनिमल, डॉग, प्लेस, पार्क, ठीक है। काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के काइंड्स यानी नाउन के प्रकार। नाउन में बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? नेम से समझ में आता है। कॉमन नाउन आर द नेम्स गिवन इन कॉमन टू ऑल पर्सन्स, यानी जो सब में कॉमन होता है। जैसे कि कुछ थिंग्स कॉमन होती है, कुछ प्लेस कॉमन होती है, कुछ थिंग्स कॉमन होती है, जैसे सेम क्लास के जो होते हैं। एग्जाम्पल बैंक। अब बैंक तो कॉमन ही होती है ना। अभी मैंने पर्टिकुलर किसी एक बैंक की बात नहीं करी, मैंने सिर्फ जस्ट आपको बोला है बैंक। शॉप, मार्केट, मैं ये तो नहीं कह रही कि सरोजनी नगर वाला मार्केट है ना, ये चांदनी चौक वाला मार्केट। आई एम जस्ट सेइंग मार्केट, हमें मार्केट जाना है। मैंने ये नहीं बोला कि हमें कौन से मार्केट जाना है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, तो वो हमारे कॉमन नाउन के अंडर कंसीडर करी जाती है, ठीक है। अब कॉमन नाउन का ही पार्ट होता है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्ट यानी वी कैन से ग्रुप, है ना, समूह, ठीक है। कॉमन नाउन इंक्लूड अनदर क्लास एज कलेक्टिव नाउन। ए कलेक्टिव नाउन नेम्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, पीपल्स का ग्रुप, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, थिंग्स रिगार्डेड एज होल, यानी सबको मिला के जो एक कलेक्शन हो रही है, जो ग्रुप बन रहा है, वो कौन सा होता है हमारा?
कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल बैच। अब जो बैच होता है क्या सिंगल एक स्टूडेंट से बनता है? नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना उसके अंदर, तो हमारा पूरा एक बैच बनता है। कंपनी, क्या पर्टिकुलर कोई कंपनी पर्टिकुलर कोई पर्सन कोई कंपनी चला सकते हैं? नहीं, ग्रुप होता है पीपल्स का, ठीक है। ऐसे यूनिवर्सिटी, क्राउड बोले तो भीड़, है ना। भीड़ कब होती है? जब बहुत से लोगों का झुंड हो जाता है, मतलब जमा हो जाते हैं सारे, कलेक्शन हो जाता है, कलेक्शन ऑफ पीपल, ठीक है। क्या होता है वो? क्राउड होता है ना। ऐसे ही फ्लॉक हो गए, है ना, या बर्ड्स का कोई झुंड हो गया, फ्लॉक्स ऑफ शीप, है ना। तो ये सब किसके अंडर आता है? कलेक्टिव नाउन के अंडर आता है। चलिए नेक्स्ट टाइप है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन आर द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन। अभी हमने कॉमन नाउन की बात करी, उसमें क्या था? जो चीज़ें कॉमन है। और प्रॉपर नाउन में क्या है? पर्टिकुलर, मैं किसी चीज़ के बारे में बात करूँ, किसी पर्सन के बारे में, किसी जगह के बारे में, किसी थिंग के बारे में। जैसे कि इंडिया, इंडिया नाम है ना पर्टिकुलर, मैं ऐसे तो नहीं कह रही। अब जैसे लाइक मैं बात करूँ कंट्री, भाई कंट्री तो बहुत सारी है ना, कॉमन है, लेकिन आई एम सेइंग इंडिया, इंडिया इज वन, प्रॉपर है ना, ये चीज़ तो प्रॉपर है ना, ठीक है। किसी का नाम हो गया लार्सन एंड टोरबो, ठीक है, दिल्ली, जनवरी एटसेट्रा। लाइक अब बॉय है, बॉय तो देखो कॉमन है, कोई भी बॉय हो सकता है, कोई भी गर्ल हो सकती है। इफ आई एम टेकिंग अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ बॉय, राज, है ना, राम, ठीक है, कुणाल, ठीक है, वट एवर, अगर मैं कोई नाम ले रही हूँ तो वो मेरा प्रॉपर नाउन के अंडर आता है, ठीक है। और जब मैं कॉमनली किसी बोल रही हूँ कि बॉयज़ कम हेयर, तो वो सिर्फ कॉमन नाउन में आ गए, ठीक है। मैंने पर्टिकुलर किसको बुलाया, जैसे कुणाल कम हेयर, ठीक है, तो मेरा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, या कोई भी गर्ल हो गई एक्सेट्रा। क्लियर है आपको? ये तो पर्सन के बारे में। कोई प्लेस लाइक ताजमहल, आगरा, है ना, ये क्या है? हमारे प्रॉपर नाउन है। आई होप आपको नाउन क्लियर हो गया होगा। नाउन में कुछ नहीं है, नाउन क्या एक नेमिंग वर्ड है। नाउन के 2 टाइप्स हमने पढ़े, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन जो कॉमन होता है, कॉमन के अंदर ही कलेक्टिव नाउन आता है, लाइक ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है, ग्रुप ऑफ थिंग, ग्रुप ऑफ प्लेस, मतलब सॉरी प्लेस नहीं, ग्रुप ऑफ थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? जो पर्टिकुलर किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में हम बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोनाउंस पे। प्रोनाउंस, ठीक है, प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउंस में भी पर्सन और रिलेटिव। प्रोनाउन क्या होते हैं? जो प्रोनाउन देखो यहाँ पे ये होता है रिप्लेसिंग वर्ड, जैसे नाउन नेमिंग वर्ड था, सेम इस तरह प्रोनाउन एक रिप्लेसिंग वर्ड है, जो नाउन को रिप्लेस करके खुद अपनी जगह ले लेता है, ठीक है। नाउन को रिप्लेस कर दिया और प्रोनाउन आ गया। अब जैसे मैं किसी लड़की के बारे में आता है, जैसे सीता का एग्जाम्पल लेते हैं। सीता इज अ गुड गर्ल, सीता इज वेरी इंटेलिजेंट, सीता इज वेरी हाइजीनिक। लाइक मैं आपको सीता के बारे में कुछ बता रही हूँ, अगर मैं बार बार नाम लूँ कि सीता इज गुड गर्ल, सीता इज वेरी हाइजीनिक, सीता इज वेरी ब्रिलियंट, तो बार बार सीता सीता नेम लेना इट्स नॉट गुड, है ना, कितना थोड़ा ऑड भी लग रहा है। सामने वाला इंसान भी हमें इतने ध्यान से नहीं सुनेगा। भाई जब मुझे पता है कि मैं सीता की ही बात कर रही हूँ, तो बार बार सीता क्यों लेना? इंस्टेड आई कैन से सीता इज अ गुड गर्ल, शी इज वेरी हाइजीनिक, शी इज ब्रिलियंट, है ना। मैंने क्या करा? सीता की जगह मैं क्या यूज कर रही हूँ? शी यूज कर रही हूँ। तो मैंने क्या करा? सीता क्या थी? नाउन, मैंने बताया आपको, नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ पर्सन, है ना, नेम ऑफ अ पर्सन, उसकी नाउन की जगह मैंने क्या यूज कर दिया? शी, ठीक है। तो शी क्या हो गया? हमारा प्रोनाउन हो गया। क्लियर है? ठीक है, चलो शी क्या हो गया? हमारा प्रोनाउन हो गया। इसने क्या करा? नाउन को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, प्रोनाउन यूज हो गया। अब आगे बात करते हैं नाउन के टाइप्स। पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन टू रिप्रेजेंट अ पर्सन ऑफ थिंग। जब हम किसी पर्सन और थिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कहलाता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। इसमें आई, वी, यू, दे, शी, ही, इट, हिम, अस, देम एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। द मोस्ट कॉमन रिलेटिव प्रोनाउन आर होम। मतलब इसमें हम किसी पर्सनली किसी की बात नहीं कर रहे, है ना, इसमें मैं जस्ट रिलेट कर रही हूँ। कौन? whom, which, ठीक है। डैड, मतलब आई एम नॉट श्योर कि पर्सनली ये कौन है, एज आई कैन से whose pen is this, ठीक है, देन वी डोंट नो whose। मैं सिर्फ रिलेट कर पा रही हूँ कि अच्छा ही किसी का है, तो क्या है हमारा रिलेटिव नाउन। नेक्स्ट है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन। दिस शो पोजेशन। एग्जाम्पल माइन, अर्स, योर्स, देयर्स, इट्स एंड हर। पोजेसिव प्रोनाउन वो होते हैं जो पोजेशन, यानी कुछ पोजेसिव होना,
वो वाला पोजेसिव नहीं जो आप समझ रहे हो। पोजेसिव होना इन द सेंस कि यार ये मेरा है, ये तो उसका है, डोंट टच इट, है ना, इट्स हर्स, मतलब इसको टच मत करो, ये उसका है। जैसे हम बोल रहे हैं ना उसका, मेरा, तेरा, हमारा, है ना, ये चीज़ क्या हो गई, पोजेसिव। मतलब मैं क्या कह रही हूँ, किसी चीज़ की साइड में पोजेसिव हूँ कि ये मेरा है, ठीक है। इसी के साथ प्रोनाउन भी होता है। आगे बढ़ते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, जो वर्ड किसी चीज़ को डिस्क्राइब करता है। देखिए, ए वर्ड यूज टू डिस्क्राइब और पॉइंट आउट अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग विच द नाउन नेम्स और टू टेल द नंबर ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, कोई ऐसा वर्ड जो कि पॉइंट आउट करता है किसी पर्सन को, किसी एनिमल को, किसी प्लेस को या किसी थिंग को, ठीक है, और किसी नाउन को, ठीक है। वो क्या कहलाता है, और वो क्या करता है, क्वांटिटी भी बताता है हमें, नंबर भी बताता है, ठीक है, यानी किसी चीज़ की विशेषता बताना। देखिए एग्जाम्पल देखिए, रानी इज अ क्लेवर गर्ल। अब रानी क्या है, नाउन है, ठीक है, लेकिन रानी कैसी लड़की है, क्लेवर है, ये क्या हो रहा है उसका एडजेक्टिव। मतलब क्लेवर वर्ड ने क्या करा, रानी को डिस्क्राइब करा। हमने बोला ना जो डिस्क्राइब या जो पॉइंट आउट कर रहा है वो क्या होता है हमारा एडजेक्टिव। ही गेव मी 6 बुक्स, उसने मुझे 6 बुक्स दी। हाउ मेनी बुक्स, 6। हमने नंबर की बात करी थी ना, नंबर या जो क्वांटिटी बताई वो क्या होता है हमारा एडजेक्टिव होता है, ठीक है। Two or more words can be joined with a hyphen to form a compound adjective. जब दो से या दो से ज्यादा वर्ड हाइफन, यू नो हाइफन दैट, ठीक है, हाइफन से वर्ड कोई ज्वाइंट हो रहा है ना, कोई सेंटेंस बन रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड एडजेक्टिव, लाइक गवर्नमेंट फाइनेंस प्रोजेक्ट। क्लियर है, एडजेक्टिव में बस इतना ही था। वर्ब, वर्ब क्या होती है, क्रिया, पढ़ी है ना आप सबने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है, ठीक है, 1 मिनट। तो अभी हम अब वर्ब के बारे में कर रहे हैं, ठीक है, इतना तो हमने कंप्लीट कर लिया। हाँ, वर्ब, क्रिया। A verb is a word that tells or asserts something about a person or thing. क्या है वर्ब, देखो वर्ब क्या होती है, क्रिया, मतलब इसमें कोई एक्शन हो रहा होता है। सिंपल सी बात है, इतना याद रखो कि वर्ब क्या है, एक एक्शन वर्ड है जो बताता है कि इसमें कुछ काम हो रहा है। वर्ब कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड, वर्ब एक लैटिन वर्ड से आया जिसको बोलते हैं वर्बम, ठीक है, लैटिन वर्ड क्या है, वर्बम। इट मीन्स वर्ड, जिसका मतलब क्या होता है, वर्ड होता है। इट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इन द सेंटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वर्ड, ठीक है। राम इज अ गुड बॉय, ठीक है, गुड क्रिया, ठीक है, क्या है इसमें वर्ब क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ही इज प्लेइंग, प्लेइंग क्या है, वर्ब है ना, खेल रहा है, वो खेल रहा है, तो क्या हो रहा है इसमें कुछ एक्शन हो रहा है, प्लेइंग, स्लीपिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, डांसिंग, सिंगिंग, बाथिंग, ठीक है, कोई क्रिया होना। अब देखो, ए वर्ब में टेल अस व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, मतलब कोई चीज या कोई इंसान क्या कर रहा है। एज रोहित रन्स, रोहित क्या कर रहा है, रन कर रहा है, एक्टिविटी हो रही है इसमें। द बेल रिंग्स, बेल क्या कर रही है, बज रही है ना। वट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, क्या किया जा रहा है एक पर्सन के साथ। राम इज बीटन, राम को पीटा जा रहा है। द डोर इज ब्रोकन, डोर टूट चुका है। जो चीज हो भी रही है, मतलब किसी थिंग या किसी पर्सन के साथ कोई एक्टिविटी भी हो रही है, ठीक है। बट अ पर्सन और थिंग इज, द बॉय इज हर्ट, यानी वो किस चीज से सफर कर रहा है या क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। क्या है, द बॉय इज हर्ट, द बॉय क्या है, वो हर्ट है। द चेयर इज ब्रोकन, जो चेयर कैसी है, वो टूटी हुई है। क्लियर हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एडवर्ब। एडवर्ब इन द सेंस वर्ब में ही जब हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, ठीक है, यानी एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव हमें पता है कि भाई क्वालिफाई करना या किसी चीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब करना। अगर उसमें ये मैं ऐड कर दूँ तो एडवर्ब मॉडिफाई हो जाता है, वो क्या हो जाता है हमारा एडवर्ब होता है। द मीनिंग नॉट ओनली ऑफ वर्ब बट ऑल्सो एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन और कंजक्शन। जो एडवर्ब होती है ज़रूरी नहीं सिर्फ वर्ब के साथ यूज हो, ठीक है, वो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, प्रीपोजिशन को भी और कंजक्शन को भी, ठीक है। जैसे यहाँ बात करते हैं स्मॉल इन्वेस्टर्स
फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू इन्वेस्ट वाइजली। वेरी डिफिकल्ट मतलब भाई डिफिकल्टी तो थी उनको, ठीक है। देखो यहाँ बताया है द फर्स्ट एडवर्ब वेरी मॉडिफाइज द एडजेक्टिव, कि भाई मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। वेरी क्या कर रहा है, उसको बता रहा है कि बहुत कर रहा है, डिफिकल्ट। एंड द सेकंड एडवर्ब वाइजली मॉडिफाई द वर्ब टू इन्वेस्ट, यानी वाइजली क्या कर रहा है, ये एडवर्ब हो गई आपकी, ठीक है। द CEO इज एन एक्सेप्शनली शार्प मैनेजर। अब एक्सेप्शनली ने क्या कर दिया, उस चीज़ को और ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया और इन्हांस कर दिया। अगर मैं सिंपल बोलती तो CEO इज एन शार्प मैनेजर, ठीक है। तो शार्प मैनेजर था, तो क्या था, जस्ट शार्प क्या थी यहाँ पे, एडजेक्टिव था भाई, वो विशेषता बता रहा है कि मैनेजर कैसा है, CEO कैसा है, वो शार्प मैनेजर है। लेकिन मैंने बोल दिया एक्सेप्शनली, उसको और ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया, मैंने शार्प को मॉडिफाई कर दिया, तो मेरा क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। क्लियर है, ये होता है एडवर्ब। अब बात करते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है, ठीक है। प्रीपोजिशन ऐसा वर्ड है जो कि रिलेशनशिप शो करता है इन टर्म्स ऑफ टाइम और प्लेस, ठीक है, जहाँ रिलेशनशिप शो होता है। जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल, बुक का टेबल से क्या रिलेशन है, बुक का टेबल से ये रिलेशन है कि जो बुक है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है ना, यही तो रिलेशन है, ठीक है। या फिर जैसे कि लाइक ही इज इन द रूम, उसका क्या रिलेशन है उससे, कि वो रूम में है ना। प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आपका इन, ऑन, ओवर, अबव, अंडर, बिलो, एट, ऑन, ये सब क्या है ना। देखो अबाउट, अक्रॉस, अहेड, ये कुछ हमारी प्रीपोजिशन है, ठीक है। प्रीपोजिशन सिंपली क्या करता है, रिलेशनशिप डिराइव करता है, हमें रिलेशनशिप बताता है। जैसे आपने नोटिस वगैरह देखे होंगे कि प्रोग्राम हेल्ड होने वाला है ऑन दिस, एट दिस, ऑन एट क्या होता है, इसमें बता रहे हैं ना टाइमिंग कितने बजे होने वाला है, जो टाइम को भी रिलेट करता है, ठीक है। तो ये क्या आता है, रिलेशनशिप जहाँ शो हो रही है, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में कि आपको रिलेशन बता रहा है, वो क्या होता है, हमारा प्रीपोजिशन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कंजक्शन। कंजक्शन जॉइन वर्ड्स और इवन सेंटेंस कन्वेइंग रिलेटेड आइडियाज। कंजक्शन क्या करता है, कंजक्शन को हम नेम दे देते हैं जॉइनिंग वर्ड। कंजक्शन टू सेंटेंस को या टू वर्ड्स को जब ज्वाइन करता है, जो वर्ड्स ज्वाइन करते हैं उनको बोलते हैं कंजक्शन, ठीक है। जो बहुत कॉमनली यूज कंजक्शन है वो होते हैं एंड और बट, ठीक है। कंजक्शन में आल्सो भी यूज इन पेयर्स, कुछ कंजक्शन को हम पेयर्स में यूज करते हैं, जैसे कि नीदर नॉर, इधर और, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, वेदर और, ठीक है। ये कुछ ऐसे कंजक्शन जिनको हम साथ साथ यूज करते हैं, जैसे नीदर और कुछ एक वर्ड लिख के नॉर, नीदर नॉर, नहीं ना तो वो ना तो ये, इधर और या तो ये या तो वो, ठीक है। या जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गए, ये कुछ ऐसे कंजक्शन जिनको हम साथ में यूज करते हैं, देखो जो पेयर्स में यूज करे जाते हैं। इन कंजक्शन को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। क्लियर हुआ, अब बात करते हैं इंटरजेक्शन की। इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। हाय, व्हाट आर यू डूइंग, ओह माय गॉड, रियली, अरे वाह, ये तो कि बहुत अच्छी बात है। लाइक मैंने क्या कर रही हूँ, अपनी फीलिंग शेयर कर रही हूँ ना, मैं अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रही हूँ, स्ट्रॉन्ग इमोशन, ओ माय गॉड, क्या ये कब हुआ, ओहो, अरे वाह, ठीक है। ये सब क्या है, इंटरजेक्शन है। वाह, व्हाट अ क्यूट पपी, है ना। क्या करते गर्ल्स का होता है ना ऐसे इमोशंस, कुछ को देखते अरे वाह क्या बात है ना, ये चीज़ होती है ना। इंटरजेक्शन क्या होता है, जब किसी सेंटेंस में अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, अपने इमोशंस को स्ट्रांगली एक्सप्रेस करना, ठीक है। ये ग्रामेटिकल एक तरह से स्ट्रक्चर का पार्ट तो नहीं होते, बट हाँ वी यूज दैम, हम इनको यूज करते हैं, जैसे कि हाय, एलएस, ओ, एक्सेट्रा, ठीक है। क्लियर हुआ। अभी तो सिर्फ हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करी, आगे आपकी इसमें वॉइस है, टेंस है, आर्टिकल्स हैं, काफ़ी लेंथी चैप्टर है, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक था उसको हम यहीं एंड करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो PDF है इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप लोग वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको, ठीक है। इससे बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैंने वेबसाइट से निकाली हुई है, सो प्लीज़ अच्छे से इस
आप जो PDF को डाउनलोड करें और जितना भी आज की क्लास में हमने कवर करा है उसको टाइम से टाइम रिवाइज करते रहें, बिकॉज रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली CS, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी पढ़ाई करते हैं CS या CA 11 12 वट एवर, है ना, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टाइम टू टाइम जो भी आप पढ़ते हैं उसको टाइम में रिवाइज करते रहिए, ठीक है। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बाय।